नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जेश मेनन और आप देख रहे हैं अपना चैनल एनिमल हेल्थ 10x। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो एनिमल्स हैं, काऊ है, बफलो है, गाय है, भैंस है, उसका दूध ज़्यादा कैसी आए, उनके दूध की फैट ग्रेविटी ज़्यादा कैसी आए, आपके दूध का रेट ज़्यादा कैसे लगे, आपका पशु बीमार कम पड़े या ना पड़े बीमार, और जो प्रजनन के संबंधी समस्याएं हैं तो वो कम से कम आए या ना आए। तो इसके लिए आज का टॉपिक है जो हमारे एनिमल्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं और इनकी कमी हो जाए तो पशु को क्या बीमारी आ सकती है, क्या हो सकता है, इसकी हम ज़्यादा दे दें तो क्या हो सकता है, और इनके क्या क्या फंक्शन है शरीर में। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा तकरीबन वीडियो लंबे होते हैं ताकि मैं पूरी नॉलेज वैज्ञानिक रूप से आपको देख सकूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। तो जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये होते हैं आवश्यक पोषक तत्व जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, हमें बाहर से पशु को खिलाने पड़ते हैं। उसकी खुराक में से या उनको हम जो धातुओं का चूरा होता है, मिनरल मिक्सचर होता है, उनके द्वारा ना जो बाहर से हम चीज़ दें पशु के अंदर ना बने, तो वो होते हैं आवश्यक पोषक तत्व और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए, प्रोटीन के लिए कई तरह के अमाइनो एसिड्स, है ना। तो अगर ये चीज़ें ना मिलें तो एनिमल के शरीर का सारा काम रुक जाता है, ठीक है। और उसके बिना जो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है कि शरीर एनिमल का इन तत्वों को अपने शरीर के द्वारा अंदर बना सकता है। जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के, वो बना सकता है, और कुछ ये ग्लूकोज है, वो हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो उससे ये ग्लूकोज बनता है ना। तो ये चीज़ें अंदर शरीर बना लेता है, इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और आगे आ गया मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनिमल को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वसा जिसको बोलते हैं, पानी, जहाँ जो मुख्य खनिज हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, तो ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये हो गए मैक्रो, MACRO। ऐसे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए, मिलीग्राम्स में या माइक्रो मिलीग्राम्स में, है ना, वो चाहिए। जैसे कि जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बी कम्प्लेक्स, है ना। ये चीज़ें हैं, ये चाहिए ज़रूर लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ये चीज़ें ना दें तो एनिमल का शरीर चलता रहेगा। इनकी भी उतनी ही आवश्यकता है, चाहे कम मात्रा में चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले लो गाड़ी की, आपके पास गाड़ी है तो वो चलेगी डीजल से या पेट्रोल से, है ना। तो डीजल और पेट्रोल हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो आपका मोबिल है, जो आपका ब्रेक ऑयल है, जो स्टीयरिंग ऑयल है, ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। अगर आप मोबिल के बिना गाड़ी चलाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। तो चाहे कम मात्रा चाहिए लेकिन चाहिए। तो ये तो इनकी डेफिनेशन होगी इन चीज़ों की। अब हम देखते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है और इनका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का काम है शरीर को ऊर्जा देना, दूध का उत्पादन करना और शरीर का तापमान बनाए रखना। और ये मिलता कहाँ है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? ये है मक्का, जौ, गेहूं, हरा चारा, ये चीज़ें हैं। तो अगर ये चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट्स ना दें तो शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, दूध कम हो जाएगा और उसका एनिमल का वज़न वो कम हो जाएगा, है ना। और अगर हम इनकी अधिक मात्रा दे दें तो एनिमल को एसिडिटी हो जाती है, एसिडोसिस जिसको बोलते हैं, जहाँ उसका जो र्यूमन है, पेट है बड़ा ना, वो खराब हो जाता है। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि बाई चांस आपका गाय है या भैंस है वो खुल के उसने जो गेहूं है वो ज़्यादा मात्रा में खा ली, तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अंदर चले गए, तो इनसे क्या बनता है? तेजाब। तेजाब को हम बोल देते हैं कि एसिडिटी होगी या एसिडोसिस होगी। इसमें एनिमल को डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, दूध कम हो जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी चीज़ बैलेंस न्यूट्रिशन वो होता है कि ना अधिक मात्रा में दिया जाए ना कम दिया जाए। तो अगला जो तत्व है मैक्रो, वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन का काम क्या है? जो मांसपेशियां बनाता है, मसल्स वो बनाता है। दूध में जो प्रोटीन आता है जिससे आगे एसनप बनती है, जहाँ ग्रेविटी आती है दूध की, तो वो प्रोटीन बनाता है। और इम्पॉर्टेंट काम है कि जो शरीर के अंदर काफ़ी हमारे रस होते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं, है ना, वो हार्मोन्स के लिए प्रोटीन्स चाहिए। जैसे हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन जब निकलता है तो काऊ या बफलो है वो दूध उसका आ जाता है उसके, है ना, अडर में। तो सुबह शाम ये ऑक्सीटोसिन निकलता है, इसकी वजह से दूध आता है। अगर ऑक्सीटोसिन ना आए या प्रोटीन कम हो तो ये कम निकलेगा, तो दूध कम निकलेगा। ऐसी एनिमल के भी हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से निकलता है थायरॉक्सिन, उसके लिए भी चाहिए। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, थायराइड ग्लैंड ठीक ना हो, तो जो काऊ है आपकी, बफलो है, तो वो हीट में नहीं आती, है ना, तो वो ठहरती नहीं। तो ये ज़रूरी है। तो इनका जो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो है जैसे सरसों की खली, सोयाबीन की खली, चना की चूरी, है ना, या लूसन, तो इनमें ये प्रोटीन होता है। और इनकी कमी हो जाए तो दूध पतला हो जाता है, कम हो जाता है, एसएनएफ कम हो जाती है, जो एनिमल का शरीर है दुबला पतला हो जाता है। तो उनको जो एनिमल में ना प्रजनन की समस्याएं वो आने लग जाती हैं, रिपीट ब्रीडिंग हो जाती है, पशु हीट में नहीं आता। और ये अगर प्रोटीन हम अधिक मात्रा में दे दें, ज़्यादा खली खिला दें उसको, तो उसका किडनी पे असर पड़ता है। एनिमल की जो किडनी है वो खराब होने लग जाती है धीरे धीरे, और किडनी खराब होगी, अंदर प्रोटीन ज़्यादा दे दिया तो अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का बढ़ जाएगा, तो एनिमल में लेमनेस आ जाएगी, लगड़ा के एनिमल चलता है। ये प्रोटीन की अगर ज़्यादा हम दे तो है। आगे है वसा, फैट। तो फैट क्या है कि हाई एनर्जी देती है, चमड़ी के नीचे जो चर्बी है वो जमा हो जाती है ना, उसका शरीर रिष्ट पुष्ट लगता है। और जो दूध में फैट आती है वो भी हम अगर बाहर से फैट देते हैं तो दूध में जो फैट आती है इसी से बनती है, ठीक है। और इसके स्रोत क्या हैं? जो हम ऑयल्स देते हैं, तेल देते हैं, या तेलों वाली बीज देते हैं, या तेलों वाली खली देते हैं, है ना, तो वहाँ से ये मिलता है। जहाँ जो गुड़ है और उसके साथ तेल का मिश्रण करके हम कई बार देते हैं, तो या फीड में भी 4-5% ये फैट होती है, तो वहाँ से ये फैट शरीर में जाती है, ठीक है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो दूध में फैट कम हो जाएगी, फिर जो आपका पशु है, एनिमल है, वो आप दुबला पतला हो जाएगा, हीट में नहीं आएगा, कई विटामिनों की कमी हो जाएगी,
है ना, ये चीज़ें हो जाती हैं। और जो अधिक मात्रा में चर्बी हम जे दे दे बसा, तो एनिमल की भूख खत्म हो जाती है, र्यूमन खराब हो जाती है ना, उसका पाचन खराब हो जाता है, ये चीज़ें हैं। और उससे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी। देखिए, मैंने इंडिया में देखा है कि हम लोग ना पानी कम पिलाते हैं एनिमल्स को। तो सर्दियों में 2 बार पिला दिया, गर्मियों में 3 बार पिला दिया, तो इससे 50-60 केजी लीटर पानी ही पी सकता है पशु। एक्चुअली जो बड़ा पशु है, चाहे गाय है या भैंस है, जिसका वेट 400 केजी है, 450 केजी, 500 केजी भी है, तो उसको एटलीस्ट कम से कम 100 लीटर पानी रोज का चाहिए। और जो ज़्यादा दूध देते हैं गाय, है ना, उनको 120 से 125 लीटर तक भी पानी चाहिए। लेकिन पानी की हम कमी देते हैं। अगर पानी की कमी हो जाए तो नेचुरली दूध की कमी होगी, दूध कम निकलेगा। अगर आप एक सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप रोज एनिमल को ना, जो पहले पानी आप देते थे, धीरे धीरे उसका पानी बढ़ाते जाओ, है ना, 5-7 दिन के बाद ही आप देखोगे कि 1 केजी या 2 केजी दूध वैसे ही बढ़ जाएगा उसका, खुला पानी देने से। एक्चुअली तो अच्छा तो ये है कि पानी उसके पास ही पड़ा रहे, जब उसका मन करे तो तब पानी पिए। आप देखेंगे, आप कैमरा लगा लो मोबाइल पे, तो 10-12 बार रोज आपका जो गाय है या भैंस है वो पानी पिएगी। हम तो 2 या 3 बार पिलाते हैं ना, तो 10-12 बार पिएगी अगर उसको पानी साथ में पड़ा, पास में पड़ा। और इसके बिना जो मुख्य मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कैल्शियम आ जाती है ना, या फास्फोरस आ जाती है। और अगर कैल्शियम का क्या काम है कि ये हड्डियां बनाता है, कैल्शियम दूध में निकलता है। आप देखिए तो अगर आपका एनिमल, आपका काऊ या बफलो है ना, पहले ड्राई था, अब उसके बच्चा हुआ है, तो हमने दूध निकाला, तो वहाँ कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि दूध में कैल्शियम निकला और दूध में कैल्शियम की ये शरीर में, खून में कमी हो गई, और कमी से उसको जो मिल्क फीवर है वो हो जाता है। देखा ना, ये पशु ऐसे करके पीछे को गर्दन करके बैठ जाता है और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टांगे उसकी कांपने लग जाती हैं, शरीर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कमी हो गई कैल्शियम की। तो कैल्शियम रोज का जो बड़ा एनिमल है दूध देता है, तो आप 100 ml रोज उसको पिलाएं, है ना। अगर कैल्शियम ज़्यादा पिला दें, मान लीजिए कि कैल्शियम आपने 100 ml पिलाना है, तो उसको आपने आधा किलो पिला दिया, तो क्या होगा, जो कैल्शियम है ना, जो बाकी के मिनरल्स हैं उनकी, जो हमारे सेल्स हैं, पशु के सेल्स हैं, उनमें एंट्री बंद कर देता है। जैसे एक गेट है हमारा 2.5-3 फीट का, है ना, उसमें एक आगे मोटा सा बंदा खड़ा हो जाए आके, तो जो बाकी बंदे हैं अंदर एंटर करने हैं तो वो रुक जाएंगे। तो कैल्शियम भी ऐसी है, अगर ज़्यादा कैल्शियम देता, जो सेल के गेट हैं, सेल की एंट्री है, वहाँ पर इसने रुक जाना है, और जो बाकी हैं, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बाकी के एलिमेंट्स हैं जो, तो वो बाहर ही रहेंगे, उसके सेल को नहीं मिलेंगे, तो उसकी बाकियों की कमी हो जाएगी। सो ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, तो ठीक ठीक देना है। जैसे 100 ml रोज का एनिमल को कैल्शियम दे दिया। ऐसी फास्फोरस है, जो फास्फोरस है वो जो प्रजनन है या एनर्जी साइकिल है, जो ताकत है एनिमल के अंदर आती है, तो उसका जो साइकिल चलता है अंदर, उसमें फास्फोरस चाहिए। तो अगर फास्फोरस की कमी होगी तो जो आपका एनिमल है ना, वो रिपीट ब्रीडिंग करेगा, है ना, तो प्रेग्नेंट नहीं होएगा, तो इसलिए फास्फोरस की जरूरी है। अब आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो सबसे पहले जो जरूरी है माइक्रो, वो है जिंक। देखिए, जो जिंक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो एनिमल की ना स्किन वाइट सी हो जाती है। जैसे ना भैंस है तो रफ सी स्किन हो जाती है, उसके बाल भी रफ से हो जाते हैं। तो इसलिए ये जिंक है वो देना ज़रूरी है। और
जो एनिमल के टीट्स हैं, थन है, तो उसकी रिपेयर भी जिंक करता है। हम दूध रोज निकालते हैं, तो जो थन के अंदर जहां से दूध आता है, अंदर पाइप है उसकी, तो वहां से जो चर्बी है थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, वहां पर थन के अंदर इंजरी हो जाती है, तो उसको ठीक कौन करता है? जिंक। तो जिंक जरूरी है देना। तो बाकी भी आगे मैं बताऊंगा, तो इसके लिए आप ना जो मिनरल मिक्सचर है वो देते रहें। आगे मैं बताता हूँ कॉपर आयोडीन के बारे में भी। इससे पहले ये बता दूं कि आप ना जो CRS है, VM चिलेटेड है, एग्रीमेंट फोर्ट है, ऐसे जो मिनरल मिक्सचर है ना वो देते रहे। जैसे अगर 10 किलो पशु दूध देता है तो उसको 50 ग्राम रोज का, अगर 20 किलो देता है तो 100 ग्राम रोज का, अगर 30 किलो देता है तो आप 150 ग्राम रोज का। ये उसको मिनरल मिक्सचर देना ही देना है। और अगर दूध नहीं देता, आपने ड्राई किया हुआ है, तो भी आप 15-20 ग्राम उसको ये जो खनिजों का पाउडर है ना वो आप देते रहिए। और ये सिर्फ छोड़ना है जब एनिमल जो सूने वाला है, एनिमल ने बर्थ देना है, उसको 10-15 दिन पहले आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो सारा साल आप इसको देते रहिए। ठीक है। आगे आ गया कॉपर। जो कॉपर है वो बॉडी के अंदर खून बनाता है। अगर कॉपर की कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाएगी, है ना। सांस लेने में मुश्किल होएगी। अगर एनिमल को सांस लेने में मुश्किल होएगी तो वो उसने दूध क्या देना है, उसने ग्रेविटी क्या देनी है, उसको तो अपनी पड़ी है कि मेरे को सांस आए, उसको दूध की क्या पड़ी है ना। ये है। तो उसके बाद आयोडीन है। जैसे हमारे होते हैं ना, हमारे साल्ट में आयोडीन होता है, आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं हम उसको। तो हमारे आयोडीन की कमी पूरी होती रहती है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो जो थायराइड ग्लैंड है ना, तो ये इसकी खराबी आ जाती है ना। तो इसका जो हार्मोन निकलता है वो नहीं निकलता। तो वो हार्मोन किस लिए जरूरी है? जो एनिमल को हीट में लाने के लिए, है ना। इसकी कमी हो जाए थायराइड की तो बांझपन आ जाता है गाय में जब अपने। ठीक है। उसके बाद आ गया सेलेनियम एंड विटामिन ई। अच्छा, ये और विटामिन सी भी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। जैसे हम खाते हैं ना, हम भी खाएं या एनिमल्स हमारा कुछ खाता है तो उसमें कुछ जहरीले पदार्थ वो निकलते हैं शरीर में। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं या उनको नील कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो वो जो ऑक्सीडेंट्स हैं वही वजह होती है एनिमल्स को या हमें बीमार करने के लिए। जिस भी अंग में वो जो ऑक्सीडेंट्स है वो बढ़ गए, वहां पे उसने उस ऑर्गन की बीमारी कर दी। अगर लिवर में बढ़ गए तो लिवर की बीमारी हो जानी है, दिमाग में बढ़ गए तो दिमाग की बीमारी हो जानी है, हार्ट में बढ़ गए तो हार्ट की बीमारी हो जानी है। इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स हम एनिमल्स को देते हैं और खुद भी लेने चाहिए। जैसे सेलेनियम, विटामिन ई और विटामिन सी। ठीक है। और ये थनों की जो हेल्थ है ना, उनके लिए भी ये चाहिए होते हैं, विटामिन ई, सेलेनियम, विटामिन सी। उसके बाद आ गया आयरन। वो आपको पता है कि आयरन खून बनाता है अंदर। अगर आयरन की कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया हो गया एनिमल को, फिर उसको सांस अच्छी तरह से नहीं आएगी तो दूध कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, है ना। एनिमल आपका खड़ा नहीं होगा, बैठा रहेगा। तो ये है। तो जो ऊपर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपने क्या करना है मोटा मोटा, कि एक तो ये ख्याल रखना कि अपने पशु को सारा साल हरा चारा, ग्रीन फॉडर मिलता रहे। चाहे आप बरसीम लें, लूसन लें, राई ग्रास लें, मक्खन ग्रास लें, कुछ भी लें, तो हरा चारा सारे साल की ऐसी अपनी ब्योंतबंदी आप करके रखिए, ऐसी प्लानिंग करके रखिए कि सारा साल ग्रीन फॉडर, हरा चारा एनिमल को मिलता रहे। इसके बिना अगर आप चाहें कि अकेली तूड़ी और फीड देके, है ना, या पराली देके वो उससे आप दूध ले लेंगे, नहीं। कुछ समय के लिए दे सकता है, लेकिन बाद में वो बीमार होएगा, हीट में नहीं आएगा, रिपीट ब्रीडिंग होगी,
ये सारी कमी आएंगी। तो ग्रीन फॉडर बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो सूखा चारा है जैसे तूड़ी है, व्हीट स्ट्रॉ है, तो ये भी रोज का 2.5-3-4 किलो तक देना है, तकरीबन 3 किलो बड़े पशु को देना है। तो इसमें फाइबर होता है, तो वो भी ज़रूरी है। उसके बिना जो खली है, खल है जैसे सोयाबीन की खल है, जहाँ किसी अच्छी कंपनी की आप फीड डालें, जहाँ इसकी जो सरसों की खल है, मस्टर्ड केक, वो दें उसको, ये ज़रूरी है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर, जो खनिज पदार्थ हैं उनका पाउडर ले, जो मैं पहले बताया, वो देना ज़रूरी है। उसके बाद नमक चाहे तो फीड में मिला लें, या वैसे इनकी नमकीना जो पाकिस्तानी नमक है, चाहे इनकी मिनरल मिक्सचर की नमक की जो ईंटें आती हैं, तो वो खाने वाली जगह खुरली में वो रख दें आप, तो वहाँ से मेंजर में वो चाटता रहेगा एनिमल, उसकी कमी पूरी होती जाएगी। ठीक है। और इन जो मैंने पदार्थ बताए हैं खाने वाले, इनकी कमी भी खतरनाक है, इनकी ज़्यादा मात्रा भी खतरनाक है। तो अगर कमी हो जाए तो दूध नेचुरली कम हो जाएगा, है ना, कमज़ोरी आ जाएगी, प्रजनन में खराबी आएगी, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, वज़न कम हो जाएगा, एसएनएफ कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगी, बीमार पड़ेगा पशु ज़्यादा। अगर इसकी ज़्यादा हम दे दें तो इसकी टॉक्सिसिटी, जो जहर है इसकी, वो भी बनती है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर ज़्यादा मात्रा में दें हम तो वो भी एक पॉइजन का काम करती है। तो ज़्यादा दे दें तो किडनी पे इसका असर पड़ता है, लिवर पे असर पड़ता है। ठीक है। तो जो खनिज पदार्थ है उनका असंतुलन वहाँ पे हो जाता है, तो इसका ख्याल रखें। जैसे हम सेलेनियम है, जैसे हम अपने एनिमल को पराली है, वो सारा साल है ना खिलाते रहें, ज़्यादा मात्रा में खिलाते रहें, तो पराली में क्या होता है, सेलेनियम, तो उसको सेलेनियम की एनिमल को टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपके गाय है या भैंस है, उसकी ना पूंछ है वो सूख जाती है, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में बामणी लग गई। ठीक है, वो सूखना शुरू हो जाती है, फिर डॉक्टर उसको काटना पड़ता है। तो ये सिम्टम है कि उसमें सेलेनियम ज़्यादा चली गई। ठीक है। तो सिर्फ अकेली चीज़ नहीं देनी चाहिए एनिमल को, अकेला दाना दे दिया या ये व्हीट स्ट्रॉ दे दी, तूड़ी दे दी, सभी चीज़ों का मिक्सचर चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, कि रोटी भी खा ली, दाल भी खा ली, सब्जी भी खा ली, दही भी खा ली, सलाद भी खा लिया, तो ऐसी हरा चारा, जो फीड है वो, खली है वो, मिनरल मिक्सचर वो, तूड़ी है वो, नमक है वो, तो सभी चीज़ों का मिश्रण करके देना है, तभी हम ज़्यादा दूध ले पाएंगे, हमारे एनिमल्स कम बीमार होंगे, अच्छा फैट और एसएनएफ मिलेगा, उनका शरीर मजबूत होएगा, है ना। तो अच्छी जो प्रजनन क्षमता है वो अच्छी बढ़ जाएगी। तो ये था मोटा मोटा जो हमने डिस्कशन करना है। ऐसी मैं और भी वीडियो जो वैज्ञानिक है आपके पास लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर अपने दोस्तों से कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें, है ना। इसमें हौसला बढ़ता है, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, लिख के भाई कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, है ना। तो आप सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।